दिल्ली पिछले 2 महीनों से पानी की संकट से जूझ रही है। एक संकट पानी नहीं होने का था, तो दूसरी संकट अत्यधिक पानी हो जाने का है। आज हमारे साथ रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल हैं। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली में जहां एक तरफ लोग पीने के पानी को लेकर के संकट से जूझ रहे थे, वहीं एक बरसात में ही पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। क्या तैयारियां रहीं? भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगातार है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। इनसे जानते हैं कि सरकार की क्या तैयारियां रहीं, इन लोगों की किस तरीके से अपनी पूर्व जो है अनुमान था कि अगर बरसात होंगे तो क्या होने वाला है और क्या किया गया। विधायक जी, क्या बताएंगे जिस तरीके से एक तरफ पानी का संकट था, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली जो है जलमग्न हो गई। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, दिल्ली इस समय त्रस्त है। जिस समय पानी की जरूरत होती है तो ये पानी देते नहीं है, और जिस समय में पानी की जरूरत नहीं होती ऊपर से पानी भी आता है तो उस समय नहर के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है। आपने पिछले साल का भी सीजन देखा होगा, हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, उन नहरों के अंदर पानी छोड़ा गया तो दिल्ली के लिए पानी छोड़ा गया, जो जमुना के अंदर दिल्ली को उस समय डुबोने का काम कर रहे थे। और जिस समय पानी की जरूरत दिल्ली के अंदर थी, इन्होंने पानी नहीं दिया। ये बहुत घटिया राजनीति हो रही है। और पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए, पूरी तरह से साफ नहीं हुए। हम लोग बार बार मीटिंग लेते रहे और बार बार कहते रहे कि इन नालों की सफाई होनी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दिल्ली के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। आज के दिन जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो दिल्ली के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी इस समय में दिल्ली के लोगों के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके लिए भी कुछ सोचा नहीं गया। तो दिल्ली में जब पानी खुद अपना जो है उत्पादन ही नहीं हो रहा है बोरिंग के माध्यम से, तो कोई योजना ही नहीं जिसकी वजह से बार बार यहाँ पानी की समस्या हो रही है। देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप भी मानेंगे और पूरी दिल्ली मानती है, पूरा भारत मानता है। दिल्ली के अंदर अभी तक हम लोग सभी को पानी देने का प्रयत्न कर रहे हैं और दिया भी है। पानी के ऊपर बहुत काम हुआ, लेकिन जो स्रोत एक कुदरती होते हैं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके जिस अनुपात के अंदर दिल्ली का पानी बढ़ना चाहिए था, दिल्ली का पानी नहीं आज तक बढ़ाया गया, बल्कि घटाया गया। 117 एमजीडी तक यहाँ पर पानी घटाया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं बस यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी यही अपील करूंगा कि आप इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एलजी साहब जो दिल्ली को नरक बनाने की स्थिति की तरफ लेके जा रहे हैं, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो एलजी साहब के लिए भी एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और दिल्ली के कामों में वो रुकावट ना बने, दिल्ली के कामों को करें। आपको श्रेय देंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपके पास में गुलदस्ते लेके आएंगे यदि आप दिल्ली के कामों को रोकने के बजाय दिल्ली के कामों को करवाएं। वाटर लॉगिंग को लेके क्या कहेंगे? लगातार दिल्ली की जो सीवर व्यवस्था है उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली में जो सीवर की जो व्यवस्था है उसको बहुत बेहतर किया जाएगा, लेकिन हर साल ये देखने को मिलता है कि एक ही बरसात में पूरी दिल्ली डूबने लगती है। कई जगह तो ऐसे होते हैं जहां बसें तक आधी-आधी तक डूब जा रही हैं। इसको लेकर क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी मैंने आवाज उठाई थी। दिल्ली के अंदर सीवर सफाई के लिए जो सुपर सर्कल मशीनें होती हैं, वो सुपर सर्कल मशीनें नहीं लगी हैं, उनको घटा दिया गया है। एमसीडी की सुपर सर्कल मशीनें नहीं है, पीडब्ल्यूडी के पास में सुपर सर्कल मशीन नहीं है जिनसे वो नाले साफ करती थी, सीवर साफ करती थी। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है, ये दिल्ली के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब कुछ मशीनें शायद अलॉट की हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे दिल्ली के अंदर ये जल संकट पैदा ना हो, इस प्रकार का वाटर लॉगिंग ना हो, ये उम्मीद करूंगा।
अगर रिठाला विधानसभा की बात करें तो रिठाला विधानसभा में पानी के संकट को लेकर के आप कितने सजग रहे? और कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर भी, विशेष करके रोहिणी जैसे इलाकों में भी पानी की समस्या देखी गई। बुध विहार विजय विहार जैसे इलाकों में तो समस्या थी ही। किस तरीके से निपटने का काम किया जा रहा है इस समस्या से? देखिए, मैं इस मामले में बहुत खुल के कहना चाहूँगा, मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और ऑफिसर्स का भी। पूरी दिल्ली के अंदर पानी की समस्या रही है, कुछ समय तक मेरे एरिया के अंदर भी ये समस्या रही। लेकिन टैंकरों के ज़रिए उन लोगों तक हमने पानी पहुँचाने का प्रयत्न किया, हमारे साथी दिन-रात लगे रहे, ऑफिसर्स भी इस काम के अंदर लगे रहे, मैं उनका भी इस मामले में धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, एक सवाल ये है कि अमृत योजना की बात बड़ी चर्चा में रही इस बार की। अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए दिल्ली सरकार को दिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, नए जल स्रोत पैदा करने के लिए। और बीजेपी का ये कहना है कि वही एक वो जो काम किए गए उस पैसे से उसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली सरकार तो अपना कुछ फंड तो लगाई नहीं, ऊपर से जो केंद्र सरकार ने जो फंड दिए उसे भ्रष्टाचार करके और जल बोर्ड को घाटे में ले गई, जिसकी वजह से सारे दावे फेल हुए। देखिए, हम लोगों पे आरोप लगते रहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। आज तक तो इनसे 10 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 साल के करीब में हो गया सत्येंद्र जैन को अंदर कर रखा है, उनके ऊपर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल से ऊपर हो गया, उनके ऊपर आज तक 10 रुपए का वो भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल को इतने लंबे समय से उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, 10 रुपए का ही आज तक का कोई भी भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए। संजय सिंह को 6 महीने से ऊपर जेल के अंदर बंद रखा। अरे कम से कम भ्रष्टाचार के शब्द को कुछ और ही पलट लो आप। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस प्रकार की बात। हेमंत सोरेन को उसी ईडी के केस में बेल मिल गया और अभी भी अरविंद केजरीवाल का बेल जो है वो डिनाई होते जा रहा है। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वजह? देखिए, तानाशाही का अंत एक दिन होता है, अहंकार हमेशा चोर चोर होता है। वो समय भी आएगा, इनका अहंकार भी चोर होगा, तानाशाही भी खत्म होगी, देश के अंदर राम राज्य की स्थापना होगी और हम ये करके दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि दिल्ली पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता यह चीज देखते आ रही है, एलजी और दिल्ली की सरकार के बीच में जो नूरा कुश्ती है उसका सीधा खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब फिर दिल्ली की सरकार ये कार्यकाल भी पूरा करने जा रही है और जो हालात, वो चाहे पानी नहीं होने का हो या पानी अत्यधिक हो जाने का हो, यही नूरा कुश्ती चलती रही और दिल्ली के लोग जो हैं ऐसे ही परेशान होते रहे। समाधान कब निकलेगा, किस दिशा में जाएगा इसका समाधान? समाधान अभी तक निकालते रहे हैं और निकलते रहे हैं। ये हमें कितना भी तंग करे, हमेशा समाधान देने का प्रयत्न किया और कामयाब भी रहे हैं और आगे भी कामयाब होंगे। हाँ, दिक्कतें आती हैं, कुछ लेट होता है, यही कह सकता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल जिनसे हम बात कर रहे थे। सब मिला के दिल्ली की जो मूल समस्या है, वह जो जनहित की समस्याएं हैं, इनसे भी ऊपर उठ करके एक बड़ी समस्या ये दिखती रही है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली के जो एलजी जो भी रहे, वो चाहे एलजी बदलते रहे हों, लेकिन सरकार और एलजी के बीच की जो नूरा कुश्ती थी, जो सत्ता और पावर की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के बीच में पिछले 10 सालों से ही लगातार दिल्ली की जनता पिसती रही है। इस बार भी वही सामने निकल के आया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि एलजी ने अधिकारियों को या अधिकारी जो है सीधे एलजी से आदेश प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से कहें, भले ही एलजी संवैधानिक पद पर हो, लेकिन वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है, जिसकी वजह से अधिकारी न तो मंत्री की बात सुनते हैं, न ही विधायकों की बात सुनते हैं और ग्राउंड लेवल पर वो काम करने में जो विधायक हों या मंत्री हों, जो दिशा निर्देश देते हैं उसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं और भी बड़ी हो जाती हैं। फिलहाल सवाल ये हमेशा है कि दिल्ली के लोग जो हैं इस नूरा कुश्ती से, इस आरोप प्रत्यारोप से, इस संवैधानिक और राजनीतिक
पदों की लड़ाई से और सत्ता की लड़ाई से कब बाहर आएंगे, ये लोग बाहर आएंगे जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके।